Hello friends, this is Yash Chetwa. Welcome back to our Math Talks. From today, we are going to discuss linear algebra. So without getting delay, let's get started. हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The dimension of the vector space of all symmetric matrix of order n cross n greater than or equals to 2 with real entries and trace equals to 0 is A. n square minus n by 2 minus 1, B. n square minus 2n by 2 minus 1, C. n square plus n by 2 minus 1 and D. n square plus 2n by 2 minus 1. आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको डायमेंशन के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ कि डायमेंशन इस सच होता क्या है। अगर हमारे पास कोई भी ये मैट्रिक्स दिया गया होता है, नॉट सिमेट्रिक एज सच, हमें सपोज ए बी सी डी टाइप का कोई एक मैट्रिक्स दिया गया होता है जिसकी की सारी एंट्रीज जो है उसे हमें अपने तरीके से चूज करने को बोले, तो इसका जो डायमेंशन है वो कितना होगा? 4 होगा। इसका डायमेंशन कितना होगा? 4 होगा। अगर चारों एंट्री को चूज करने की प्रायोरिटी हमें दे दे, ओके, तो इसका डायमेंशन 4 होगा। अगर इसमें एक चीज और ऐड कर दे कि उसका फर्स्ट रो सम जो है वो 0 आ रहा है, यानी कि ऐसा दे दे a प्लस बी इक्वल्स टू 0 दे दे, ओके, इतना दे दिया। अभी हमें पूछे कि इसका मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना होगा, तो हम कैसे निकालते हैं? a और हमें एक यहाँ पे ये दे दिया, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस a, तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा? माइनस a C एंड D। अभी हम अपने तरीके से कितनी एंट्री चूज कर सकते हैं? A चूज कर सकते हैं, पर ये जो एंट्री है वो तो इस पे डिपेंड हो गई, यानी कि यहाँ पे हमने अगर 1 ले लिया तो हमें यहाँ पे -1 ही पुट करना पड़ेगा और कोई एंट्री पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे C और D वो हम अपने तरीके से चूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन अभी कितना होगा? तो वो होगा, एक ये एंट्री चूज कर सकते हैं, ये वाली कर सकते हैं और ये वाली, तो इसका डायमेंशन कितना होगा? अभी 3 होगा, ओके। ओके, अभी इस पे और एक कंडीशन ऐड कर दे कि दोनों रो है उसका सम है वो 0 है, यानी कि a प्लस बी भी 0 है और c प्लस डी भी 0 है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? a इक्वल्स टू माइनस बी, या तो हम इससे लिख सकते हैं कि b इक्वल्स टू माइनस का a। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? c इक्वल्स टू माइनस d और d इक्वल्स टू माइनस का c। तो ये मैट्रिक्स हम अगर लिखे तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? a माइनस a c एंड माइनस c। अभी हम अपने तरीके से यहाँ पे कितने एंट्रीज चूज कर सकते हैं? एक तो ये वाली a है, वो अगर हमने यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे -1 ही लेना होगा, यानी कि एक तो a चूज कर सकते हैं और यहाँ पे ये चूज कर सकते हैं c। अगर यहाँ पे 2 ले लिया c तो यहाँ पे तो -2 ही लेना होगा। इस तरीके से 2 सिलेक्ट कर सकते हैं अपने तरीके से, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? अभी 2 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम डायमेंशन निकाला करते हैं, ओके। तो आई होप आपको डायमेंशन मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं वो अच्छे से समझ में आया है। अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। आइए जरा देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए ठीक, ओके, चलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो आपको नेसेसरीली पता होना चाहिए। अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहले तो मैं एक 2x2 का एग्जांपल दे देता हूँ और 3x3 का एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सपोज यहाँ पे मैं आपको 2x2 का एग्जांपल देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले तो मतलब क्या होता है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A आना चाहिए। इतनी चीज हो तो हम बोलते हैं कि गिवन जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओके। अभी यहाँ पे 2x2 का अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो यहाँ पे A B लिख दीजिए, पर अगर यहाँ पे कोई भी एंट्री लिखे आप C तो यहाँ पे अपने तरीके से कोई भी चूज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या करना होगा? C ही आपको लिखना होगा। तो अगर ये हमारा
ए है तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये जो है उसका ए सी यानी कि ए सी और यहाँ पे सी बी आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो कुछ इस प्रकार से 2x2 मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। करेक्ट। अभी मैं 3x3 का भी बताता हूं कि वो कैसे निकालते हैं। अगर ए हमारा कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, पहले तो हम यहाँ पे डायगोनल लिख लेते हैं ए बी एंड सी। यहाँ पे अगर आपने डी लिया तो यहाँ पे भी डी लेना होगा, और यहाँ पे आपने कोई ई लिया तो फिर यहाँ पे भी आपको ई लेना होगा, और यहाँ पे अगर कोई एफ लिया तो यहाँ पे भी एफ ही लेना होगा। इस प्रकार से आप 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर चेक करोगे ए ट्रांसपोज तो वो भी क्या आ जाएगा, ए डी ई डी बी एफ एंड ई एफ सी। ये दोनों 2x2 और 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। ओके, तो ये वाला 2x2 का हो गया और ये वाला जो है वो 3x3 का हो गया। अभी हम ये क्वेश्चन में आते हैं, वहां पे क्या बोला गया है, एक तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, वो तो नेसेसरी कंडीशन है, और आगे एक और कंडीशन दी गई है विथ रियल एंट्रीज एंड ट्रेस इक्वल्स टू 0। अभी ट्रेस इक्वल्स टू 0 जो है उसका मतलब क्या होता है कि ये वाली जो एंट्रीज है, ये वाली एंट्रीज, उसका जो सम है वो 0 होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और 3x3 वाले केस में a प्लस बी प्लस सी जो है उसका जो सम है वो क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। a यहाँ पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और 3x3 के केस में a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है आपको। तो ये दोनों कंडीशन हो और सिमेट्रिक भी हो, ऐसा मैट्रिक्स हमें निकालना है। आइए जरा मैं दूसरी स्लाइड में ये दोनों केस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो हमारा 2x2 का केस है, 2x2 का केस, और यहाँ पे मैं जो लिखूंगा वो क्या केस है, 3x3 का केस है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लाइन भी बना दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया था जो कि क्या था, यहाँ पे ए बी था और सी ये दोनों इक्वल लेना था। ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे ही बनता है। एक कंडीशन और हमें दी गई थी, और वो कंडीशन क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी कि a इक्वल्स टू माइनस बी था, यानी कि b को हम क्या लिख सकते थे, माइनस a लिख सकते थे। यानी कि ये केस में जो a है वो हमारा क्या बन जाएगा, a का a रहेगा, c भी रहेगा, c भी रहेगा, और b की जगह हमें क्या लिखना होगा, माइनस का a। अभी आप यहाँ पे डायमेंशन अगर निकालना है तो यहाँ पे हमें अपनी तरीके से जो चूज कर सकते हैं वो क्वांटिटी हमें लेनी है। यहाँ पे हम अपनी तरीके से कौन कौन सी क्वांटिटी चूज कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे a चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस a ही लेना है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे -1 ही। एक तो ये वाला चूज कर सकते हैं और एक तो ये वाला चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर c ले लिया तो यहाँ पे वही चीज लेनी होगी। तो कुल मिला के हम 2 चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी तरीके से। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, सिमिलर तरीके से अगर 3x3 का केस ले ले तो वहां पे हमारा मैट्रिक्स क्या बन रहा था, a इक्वल्स टू a b एंड c ले लिया था, यहाँ पे d तो यहाँ पे भी d लेना था, यहाँ पे अगर e था तो यहाँ पे भी e लेना था, और यहाँ पे f तो यहाँ पे भी f ही लेना था। फिर बाद में हमें एक और चीज बोली गई, वो क्या चीज थी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, c को हम लिख सकते हैं माइनस का a प्लस बी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम ये दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ऐसा मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें, तो वो मैट्रिक्स कौन सा बन जाएगा, a d एंड e बन जाएगा, और यहाँ पे d b और f बन जाएगा, यहाँ पे e
एफ एंड सी की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का ए प्लस बी लिख देंगे। अभी हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि हम अपने तरीके से यहाँ पे कितनी एंट्रीज को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो ए चूज कर सकते हैं, ए चूज कर सकते हैं, फिर एक बार ए चूज किया तो अभी दूसरी बार नहीं करना है, अभी डी चूज कर सकते हैं। यानी कि मैं राउंड बनाता जाता हूँ, ये वाला डी हम अपनी तरीके से चूज करेंगे, और ये तो हमें लेना ही होगा। यहाँ पे अगर 2 ले लिया तो यहाँ पे तो 2 ही लेना होगा, तो ये चीज अपनी तरीके से नहीं है। अभी एक तो बी चूज कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे ई ले लिया तो यहाँ पे ई ही लेना होगा, तो ये चूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे अगर एफ ले लिया तो यहाँ पे एफ ही लेना होगा, तो ये भी चूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखो आप ए प्लस बी है और उसका नेगेटिव वैल्यू लेना है, तो ए प्लस बी अगर हमने यहाँ पे कोई चीज ले लिया 1 और 2 ले लिया, तो यहाँ पे हमें माइनस का 3 ही पुट करना है और कुछ पुट नहीं करना है, जो कि ए एंड बी हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के हमारी ये इंडिपेंडेंट चॉइस वाली कितनी एंट्री है, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कितना आंसर आया, 5। अभी आप क्या करो, यहाँ पे हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स था, यहाँ पे हमारा n इक्वल्स टू 3 है और यहाँ पे हमारा n इक्वल्स टू 2 है। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे और वहां पे n की वैल्यूज पुट करोगे। n की वैल्यूज आप कैसे पुट करोगे कि n की वैल्यू अगर हमें 2 पुट कर दी तो हमारा जो आंसर है वो 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को पुट करके सेटिस्फाई करोगे। यहाँ पे ए ऑप्शन में अगर 2 पुट करे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 माइनस 1। इसका आंसर ए में 0 आ गया, तो ये नहीं हो सकता। बी में क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अभी सी क्या बोल रहा है, 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 6/2 यानी कि 3 माइनस 1। यस, सी में 2 आ गया। और डी में क्या आ रहा है, 4 प्लस 4 यानी कि 8/2 यानी कि 4 माइनस 1। डी में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, 2 होने वाला है। ओके, 2 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। वैसे भी इन जनरल आपको मैं बता दूं कि अगर कोई हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, यानी कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी हमें लेना हो, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, और वो जनरल फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं मैं वो भी आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। आइए जरा देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला यहाँ पे कैसे डिस्कस करते हैं। अगर सपोज कि मैं आपको 3x3 के ही मैट्रिक्स से ये कोशिश करता हूँ समझाने की। यहाँ पे हम 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, पहले आप वो देखिए। ए बी एंड सी लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम एक तो डी लिखते हैं, तो यहाँ पे भी डी लिखते हैं, यहाँ पे ई तो यहाँ पे भी ई लिखते हैं, और यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ ही लिखते हैं। अभी यहाँ पे हमें फॉर्मूला अगर डिराइव करना हो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन निकालने को बोले, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें इंडिपेंडेंट एंट्रीज को चूज करना होता है। तो एक ये चूज कर सकते हैं और ये चूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते और ये कर सकते हैं। यानी कि हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। तो आप अगर यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैं यहाँ पे चलो एक 2x2 का भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए बी सी एंड सी। तो एक ये चूज करेंगे, ये चूज करेंगे और एक ये चूज करेंगे, इसको नहीं कर सकते। तो 2x2 का कुछ इस प्रकार से आप एक केस ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे ये चीजें क्या हो रही है। पहली मतलब लास्ट रो है उसमें से 1 को चूज कर सकते हैं, यहाँ पे 1 एंट्री मिलेगी, यहाँ पे हम 2 चूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम कितने चूज कर सकते हैं, 3 चूज कर सकते हैं। अगर सिमिलर तरीके से 2x2 में आप आ जाओ तो वहां पे कौन सा केस बनता है, लास्ट जो रो है उसमें एक एंट्रीज को चूज कर सकते हैं और सेकंड लास्ट यानी कि फर्स्ट रो है उसमें से कितनी एंट्रीज को चूज करते हैं, 2 एंट्रीज को। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि चूज करने की ये जो कैपेसिटी है वो 1 2 3 या 1 2 इस तरीके से आगे बढ़ रही है। लास्ट में तो हम ये चीजों का सम ही कर देते हैं, यानी कि लास्ट रो में से 1
फिर उसके पहले 2 एंट्री, उसके पहले 3 एंट्री, कुल एंट्री तो इतनी ही होगी, 3 + 2 5 और 1 6, 6 ही होगी, 3 4 5 और 6, इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे क्या होगा 1 + 2। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां पे ये अगर n मान ले तो ये क्या होता रहा है, अगर हमारा n क्रॉस n का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो हमारी जो इंडिपेंडेंट एंट्रीज है उसे चूज करने की पॉसिबिलिटी है वो किस तरह से होगी, एक तो 1 होगी +2 होगी, ऐसे ऐसे सम करके ये जो चीज है वो n तक आगे बढ़ पा रही होगी। तो n तक अगर आगे बढ़ पा रही है तो हमारे पास ये चीज का तो फॉर्मूला होता ही है ना। वो क्या होता है, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर सम करना हो तो n n+1 / 2 होता है। ओके, यानी कि ये चीज क्या होती है n² + n / 2। तो अगर कोई भी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसका जो डायमेंशन है यानी कि हमारी चूज करने की जो एबिलिटी है वो कितनी होगी, n² + n / 2 होगी। तो यहाँ पे भी वही है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हमें दिया गया था, तो यहाँ पे ये चीज तो मोस्ट कॉमन है कि n² + n/2, ये चीज क्लियर है। अभी वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन और डाल दिया गया था, और वो क्या था कि ये सम जो है, ये वाला सम वो भी 0 आ रहा था। यानी कि ये एंट्री को चूज करने की हमारी कैपेबिलिटी थी, और यहाँ पे ये जो कैपेबिलिटी थी इसको चूज करने की वो हमारी खत्म हो गई थी, क्योंकि ये C है तो उसको हमें क्या लिखना पड़ रहा था, माइनस का A + B लिखना पड़ रहा था। यानी कि हम वो इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं चूज कर पा रहे थे। और यहाँ पे ये जो B है उसको हमें क्या लिखना पड़ रहा था, माइनस का A लिखना पड़ रहा था। यानी कि यहाँ पे हम B को चूज नहीं कर पा रहे थे। यानी कि दोनों में, यानी कि कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स थी उसमें हमारी जो ये वाली डायगोनल की लास्ट एंट्री है उसको हमारी चूज करने की कैपेबिलिटी को छीन लिया गया था। यानी कि हमारा जो जनरल फॉर्मूला है उसमें से एक एंट्री हम चूज नहीं कर पा रहे थे। हमारा इस तरीके से आंसर जो है वो क्या आ पा रहा था, n² + n/2 -1, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप अभी सोच पा रहे होंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर and let Hn be the space of all n cross n matrices A equals to Aij with entries in R satisfying Aij equals to ARS whenever I plus J equals to R plus S. Then the dimension of Hn as a vector space of R is A n² B n² minus n plus 1 C 2n plus 1 and D 2n minus 1। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है उसे डिस्कस करने का इजी वे कौन सा है, अगर हम 2x2 का मैट्रिक्स और 3x3 का मैट्रिक्स है उसे एग्जाम्पल की तरह से ले ले। तो यहाँ पे अगर हम 2x2 का मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, A11 A12 A21 एंड A22, इस प्रकार से होता है कुछ। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, Aij इक्वल्स टू ARS अगर I प्लस J इक्वल्स टू R प्लस S है तो, यानी कि पहले तो हम ये सभी जो नंबर है उसके सिर पे एक नंबर दे देते हैं, वो दोनों का सम करके। इसके सर पे कौन सा नंबर होगा, 2 होगा। इसके सर पे कौन सा नंबर होगा, 2 + 1 3 होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, 3 होगा, और यहाँ पे कौन सा होगा, 4 होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई भी दो ये नंबर सेम आ जाए, यानी कि सम सेम आ गए, तो वो दोनों ही सेम होने चाहिए। यानी कि A12 इक्वल्स टू A21, यानी कि ये दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब सरासर ये हुआ कि ये एंट्री से उसे हम चूज नहीं कर सकते। यानी कि 2x2 का मैट्रिक्स था तो हमारा n क्या था, 2 था। उसके लिए हमारा जो डायमेंशन है वो कितना आ जाएगा, यानी कि हमारी चूज करने की जो कैपेबिलिटी है इस केस में वो कितनी हो जाएगी, 1 2 एंड 3 हो जाएगी।
तो हमारा इस केस में आंसर 3 आ रहा है। तो अगर n की वैल्यू 2 पुट करने पर हमारा यहाँ पे 3 आए, वो हमारा आंसर बन सकता है। और इसे हम एक 3x3 के मैट्रिक्स के से भी वेरीफाई कर लेंगे। आइए जरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आंसर देगा। अगर 2 पुट करें तो 4 देगा। यहाँ पे 4 - 2 यानी कि 2 + 1 3, यस ये दे रहा है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या दे रहा है 2 × 2 4 + 1 5, नहीं ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या है 2 × 2 4 - 1 3, तो यस इसकी भी पॉसिबिलिटी तो बनती है। यहाँ पे आप देखो दोनों केस में क्या आंसर आ रहा है 2 × 2 4 - 2 2 आ गया था, +1 3 आ गया। और यहाँ पे क्या आ रहा है 4 - 1 3, यस ये दोनों की पॉसिबिलिटी बन गई। अभी हम क्या करेंगे 3x3 का एग्जांपल लेंगे और उसे वेरीफाई करेंगे। क्या हम ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। अगर यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स बनाएं, वो क्या होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, और यहाँ पे क्या होता है A31 A32 A33। सिमिलर तरीके से यहाँ पे अगर हम सिर पे नंबर देने का चालू करें तो वो कैसा होगा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 3 5 आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो 6 आने वाला है, यहाँ पे 5 आने वाला है, और यहाँ पे जो है वो क्या आएगा 3 + 1 4। यानी कि आप पहले तो कोई एक नंबर चूज कर लो। यहाँ पे 2 चूज किया और कहीं जगह पे 2 है, हम यहाँ पे अगर कहीं पे 2 दिखा तो उस पे हम क्रॉस कर देंगे। क्या आपको कहीं पे 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो चलिए अभी 3 को लीजिए। 3 यहाँ पे हमें चूज करने की कैपेबिलिटी ले ली है, पर अगर और कहीं जगह पे दिखा तो उसे क्रॉस कर देंगे, यानी कि ये क्रॉस हो जाएगा। और कोई जगह 3 है, नहीं है। अभी 4 को ढूंढिए, 4 यहाँ पे है, अगर इसके अलावा कोई जगह पे होगा तो वो हम कैंसिल करेंगे, यानी कि ये चीज कैंसिल हो जाएगी और ये चीज भी कैंसिल हो जाएगी। ओके, अभी 5 पे आते हैं। 5 यहाँ पे है, इसके अलावा कहाँ पे भी होगा तो वो कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। और 6 है, 6 तो एक ही जगह है, कोई जगह है नहीं। ओके, तो इससे अगर हम काउंट करें तो हमें क्या मिल रहा है 1 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा 5 आना चाहिए। यानी कि अगर हम n = 3 पुट करें तो हमारा आंसर है वो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। आइए जरा ये दोनों ही ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। यहाँ पे अगर 3 पुट किया 3 × 2 6 - 1 5 आ गया, 3 9 -3 + 1 7 आ गया। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा आने वाला है डी, और बी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स A = AJK of order n × n with real entries A11 = 0 and trace = 0 is। इसके लिए बेस्ट चीज क्या है, एग्जाम्पल ले लो। आप वहां पे ये इन जनरल फॉर्मूला तो डिराइव करने बैठोगे नहीं, क्या करोगे एग्जाम्पल लोगे। एक तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, ऊपर से A11 0 लेना है, डायगोनल का सम ही ट्रेस होता है, यानी कि डायगोनल का सम है उसे 0 लेना है। इतनी चीजें करनी है, फिर हमारी कैपेबिलिटी को यहाँ पे दिखाना है कि हम कितनी चूज कर सकते हैं अपने तरीके से, और हमारा आंसर आने वाला है। आइए जरा देखते हैं। 3x3 का एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल एवर। ओके, यहाँ पे अगर हम लिखे, आप देखो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, A B एंड C लोगे। ओके, यहाँ पे अगर आपने D लिया तो यहाँ पे भी D लेना ही होगा, यहाँ पे E लिया तो यहाँ पे भी E लेना ही होगा, और यहाँ पे अगर F लिया तो यहाँ पे भी F लेना ही होगा।
कुछ इस प्रकार से 3x3 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात अभी खत्म हो गई। यहाँ पे और दो कंडीशनें दी गई है, उससे हम क्या क्या डिनोट कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी बोला गया है कि A11 एंट्री हमारी 0 होनी चाहिए। उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता हुआ मैट्रिक्स बनाए तो वो कैसा दिख पा रहा होगा। यहाँ पे एक तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे D, यहाँ पे B और F, बाकी की जगह E, F एंड C। ओके, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा मैट्रिक्स बनाए तो वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी एक और कंडीशन दी गई है कि हमारा जो डायगोनल एंट्रीज का सम है यानी कि ट्रेस है वो 0 है। अभी उसका मतलब क्या होगा, ये तो ऑलरेडी 0 दिया ही गया है। इसका मतलब सरासर ये हो गया कि B प्लस C आपको 0 ही लेना है, और इसका मतलब ये हो गया कि C को आपको माइनस B ही लेना है। तो एक और कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कराता हुआ ये मैट्रिक्स बनाए, ये 0 फिक्स हो गया। यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे D, यहाँ पे B और F, और बाकी की जगह E, F एंड यहाँ पे आपको C नहीं लिखना होगा, यहाँ पे माइनस B ही लिखना होगा, क्योंकि तभी तो ये जो डायगोनल एंट्रीज का सम है वो भी 0 आएगा और A11 भी 0 आ जाएगा और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो जाएगा। यानी कि कुल तीनों की तीनों जो कंडीशन है वो ये मैट्रिक्स जरूर से सेटिस्फाई करेगा। अभी आगे का काम क्या है कि हमें इसकी जो फ्री एंट्रीज है यानी कि हमारी चूज करने की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे डिस्कस करनी है कि हम अपने तरीके से यहाँ पे कितनी एंट्रीज को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है, वो कोई सेंस बनाएगा नहीं, 0 को हम नहीं गिनते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक तो D है, तो यहाँ पे D ले लिया, तो अभी यहाँ पे D ही लेना होगा, तो हम ये नहीं चूज कर सकते। यहाँ पे अगर E ले लिया तो ये वाला E ही लेना होगा, तो ये भी चूज करने की पॉसिबिलिटी गई। यहाँ पे यस B सिलेक्ट कर सकते हैं, पर B लिया तो यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे -1 ही लेना होगा, तो ये चीज भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पे F लिया तो यहाँ पे भी F ही लेना होगा, यानी कि ये भी चूज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हमारे 4 सर्कल बने, यानी कि हमारी कैपेबिलिटी ऐसे मैट्रिक्स को बनाने की जो है वो 4 एंट्रीज को सिलेक्ट करने की है। यानी कि फ्री एंट्रीज यहाँ पे बोले तो वो कितनी हो जाएगी 4। यानी कि अगर हमारा 3x3 का मैट्रिक्स था तो उसका डायमेंशन क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि हम अगर n = 3 पुट करके यहाँ पे ऑप्शंस में चेक करें तो हमें 4 आंसर मिलना चाहिए। आइए जरा ए ऑप्शन को देखते हैं। ए में क्या दिया गया है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 9 + 3 - 4 / 2, यानी कि 12 - 4 8 / 2 यानी कि 4। यस, ये आंसर हो सकता है। अभी हम टिक नहीं करेंगे, डिस्कार्ड जरूर कर देंगे। अगर किसी भी आंसर का यानी कि किसी भी ऑप्शन मैच नहीं किया उसका डिस्कार्ड जरूर करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, n² - n + 4 यानी कि 9 - 3 + 4 / कितना है 2 है। 9 - 3 कितना होता है 6 + 4 10 / 5 / 2 यानी कि 5। तो 5 नहीं आ रहा है हमारे, तो 4 आना चाहिए, तो B हमारा डिस्कार्ड हो गया। अभी n यहाँ पे भी पुट करके देखो 3 आ गया, 9 + 3 - 3 यानी कि 9 / 2 आ रहा है। 9 / 2 कभी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ गया, आ जाएगा 9 - 3 6 + 3 9/2, यहाँ पे भी 9/2। यस, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, A। सो A इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो बेस्ट एंड इजी वे यहाँ पे यही है कि आप 3x3 का कोई एक एग्जाम्पल अच्छी तरीके से ले लो और उसको जिस कंडीशन से बनाने को बोला है उस तरीके से बनाओ, और वो बनाने के बाद जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है फ्री एंट्रीज को चूज करने की, वही इस मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा। ओके, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अभी अच्छे से समझ में आ गए हैं।
तो आई होप आपको आज के ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।